बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 20 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात को लेकर एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई कि ज़ेलेंस्की और पुतिन ने मुज़ाकरात पर वन ऑन वन मुलाकात पर इत्तफाक कर लिया है। ज़ेलेंस्की तो पहले ही इत्तफाक कर चुका था, अब क्रेमलिन की जानिब से भी कंफर्म कर दिया गया कि ठीक है, वन ऑन वन मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के बगैर हम तैयार हैं। और रिपोर्टेडली इसी महीने ये मुलाकात ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात इसी महीने हो जाएगी। मसला एक है और वो मसला है वेन्यू का मसला, मकाम का मसला कि मुलाकात कहाँ पर होगी, किस मुल्क के अंदर होगी। दो नाम दिए गए यूक्रेन को और यूरोपियन कंट्रीज़ को, रशिया और अमेरिका की जानिब से कि आओ यहाँ पर बैठ जाओ या फिर आओ यहाँ पर बैठ जाओ। दोनों नामों को, एक नाम को यूक्रेन के सदर ने मुस्तरद किया और दूसरे मुल्क के नाम को यूरोपियन कंट्रीज ने ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि ये तो बड़ा मनहूस मुल्क साबित हुआ माजी में, तो यहाँ पर ये मुज़ाकरात की इतनी बड़ी बैठक नहीं लगनी चाहिए। फिर दो तीन नाम मजीद गर्दिश कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि दो तीन नाम मजीद दिए गए हैं अमेरिका की जानिब से और रूस की जानिब से यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज को कि आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, आओ इस जंग को बंद कर लो। आपको मालूम है कि मसला यही है कि यूरोपियन कंट्रीज इस जंग को बंद नहीं करना चाहते, और अगर चाहते भी हैं तो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात की इस बैठक से कबल, चाहे जहां पर भी लगे, उस बैठक से कबल ये जंग बंद होनी चाहिए। जो रूस के हमले हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेशली जर्मनी के चांसलर ने यह मुतालबा किया था कि जंग को पहले बंद करो और फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए। जंग बंद नहीं हुई, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि रूस के हमले सुमी पर, खार्किव पर और स्पेशली ओडेसा पर रूस के बड़े बड़े हमले रिपोर्ट हुए हैं, जिनको यूक्रेन के सदर ने, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूक्रेन के सदर ने शेयर करते हुए ये कहा कि रशिया का जंग बंद करने का कोई मूड नहीं है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के बहाने इनकी जानिब से बनाए जा रहे हैं कि जी ये मुल्क मनहूस साबित हुआ, इसलिए हम इस मुल्क के अंदर बैठकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हालांकि इनको नुकात पर ही एतराज़ है। पहला नुक्ता तो मैंने आपको बता दिया कि ये चाहते हैं कि जंग बंदी मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल जंग बंद हो। रशिया के फौजी जो पेशकदमी कर रहे हैं, इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो डोनेट्स्क रीजन हो या फिर जो खिरसन रीजन है, वहाँ पर भी रूस के फौजियों की पेशकदमी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। तो ये चाहते हैं कि पहले रूस के फौजियों को रोको और उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ करो। दूसरा एतराज़ आपको मालूम है कि इनका दूसरा एतराज़ ये है कि यूक्रेन अपने इलाके भी नहीं देगा। इवन कि जर्मनी के चांसलर ने तो एक बहुत बोल्ड बयान दिया। जर्मनी के चांसलर, जो कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के अंदर मैंने आपको बताया था कि वाहिद यूरोपियन लीडर था जो कि कुछ बोला, डोनाल्ड ट्रंप के सामने इसने ज़बान खोलने की हिम्मत की, बाकी सबकी ज़बानें तो तालू से चिपक गई थी। ये वाहिद लीडर था जिसने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहा कि जी जंग को बंद करें और यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल करें कि यूक्रेन के इलाके जो हैं वो किसी भी कंसेशन में या फिर किसी भी स्वैपिंग के अंदर यूक्रेन के इलाके रूस के पास नहीं जाने चाहिए। इसने इंटरव्यू के दौरान बड़ी सख्त बात की। इसने कहा तो ऐसे ही है कि अगर कोई अमेरिका से फ्लोरिडा मांग ले कि फ्लोरिडा हमें दो, बाकी तुम रख लो, तो यूक्रेन को इस तरह की डील अमेरिका की जानिब से ऑफर की जा रही है। यानी कि ये चाहते हैं कि यूक्रेन का एक भी इलाका रूस के पास ना जाए, और जो इलाका रूस के पास है यानी कि क्राइमिया का इलाका, तो उसको ये तस्लीम भी नहीं करना चाहते। रशिया ये चाहता है कि डॉनबास रीजन से पूरी की पूरी जहां भी यूक्रेन की फौजें बची हैं, डोनेट्स्क रीजन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर यूक्रेन की फौजें अभी भी पोजीशन लिए हुए हैं, तो रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन डोनेट्स्क रीजन से अपनी फौजों को पीछे हटा ले, और उसके बदले में रशिया क्या करेगा, रशिया खिरसन और ज़ेपरेजिया रीजन के अंदर ये जो रूस के फौजियों की पेशकदमी है, इसको पुतिन ने कहा कि हम बदले में इस पेशकदमी को रोक देंगे और यहीं से जंग बंदी मुज़ाकरात का आगाज़ या फिर जो पीस मुआहिदा है वो यहीं पर साइन कर दिया जाएगा कि डोनेट्स्क रीजन पूरे का पूरा मुझे दे दो। लुहांस्क रीजन ऑलरेडी रशिया के अंडर कंट्रोल है, आपको मालूम है, और ज़ेपरेजिया और खिरसन यूं कह लें कि 70 to 80% जहां तक भी रशिया पहुंचा वहां पर अपनी फौजों को रोक देगा। लेकिन यूक्रेन के सदर ने इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया कि मैं तो अपनी मुल्क का 1 इंच भी
روس کے حوالے نہیں کروں گا۔ اب تیسرا جو نقطہ ہے جس پر انہیں اعتراض ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت زیادہ مطالبہ کیا کہ سیکورٹی گارنٹیز ہمیں پرووائڈ کریں۔ آرٹیکل 5 ٹائپ سیکورٹی گارنٹیز کی باتیں میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ ان کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ آرٹیکل 5 آپ کو معلوم ہے کہ ایک ملک پر حملہ، یہ نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے، یہ نیٹو ممبر کنٹریز کے لیے یہ آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک ممبر کنٹری کے اوپر حملہ تمام کے تمام ممبر کنٹریز پر حملہ تصور کیا جائے گا اور تمام کے تمام کنٹریز جو ہیں وہ میدان میں کود پڑیں گے۔ ایک مرتبہ اس آرٹیکل 5 کا اطلاق ہوا جب ورلڈ ٹریڈ ٹاور کے اوپر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہوا تو تمام کے تمام نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کی حفاظت میں، وار اینڈ ٹیرر میں کود پڑے تھے۔ افغانستان کے اندر 20 سال کے بعد انہوں نے خیر دوڑ بھی لگا دی تھی۔ تو یہ ہے آرٹیکل 5۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی غلط فہمی، فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے آرٹیکل 5 والی غلط فہمی تو ان کی دور کر دی۔ مجھے گزشتہ روز بھی میٹنگ کے دوران بھی یہ شک تو تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس نقطے سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا جس ایک نقطے پر آدھا ادھورا سے اتفاق ہوا تھا کہ ہاں جی امریکہ یوکرین کو ان فیوچر ڈیفینڈ کرے گا، آرٹیکل 5 کی طرح ڈیفینڈ کرے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں جی، کوئی امریکی فوجی یوکرین کی سرزمین پر، یوکرین کی ٹیریٹری میں کوئی امریکی بوٹ ان فیوچر نہیں ہوں گے یوکرین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ کس طرح کی سیکورٹی گارنٹیز امریکہ کی جانب سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I'm going to say to all of you today on security guarantees, which is the president has definitively stated U.S. boots will not be on the ground in Ukraine, but we can certainly help in the coordination and perhaps provide other means of security guarantees to our European allies. The president understands security guarantees are crucially important to ensure a lasting peace, and he has directed his national security team to coordinate with our friends in Europe and also to continue to cooperate and discuss these matters with Ukraine and Russia as well. گفتگو آپ نے سنی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ امریکی بوٹ جو ہیں وہ یوکرین کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ہاں یورپین جو بوٹس ہیں وہ یوکرین کو ڈیفینڈ کریں گے۔ امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنٹ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم فضائی شیلڈ یوکرین کو پرووائڈ کر دیں۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے زمینی شیلڈ کا یا پھر فوجیوں کا، تو پھر فرانس کے فوجی، جرمنی کے اور برطانیہ وغیرہ کے فوجی جو ہیں وہ یوکرین کی سیکورٹی گارنٹیز کے لیے یوکرین کی سرزمین پر موجود ہوں گے۔ آج پہلا سرپرائز تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو ملا اور ان یورپین کنٹریز کو ملا جو یورپین کنٹریز اور یوکرین آرٹیکل 5 لائک سیکورٹی گارنٹیز کی آس لگا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو تو سرپرائز مل گیا۔ لیکن یہ دو سرپرائزز تھے، ایک سٹیٹمنٹ سے یہ دو سرپرائزز ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے، دوسرا سرپرائز ملا روس کو۔ اب یہ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میٹھی میٹھی زبان میں یہ کہا کہ نہیں امریکہ کے بوٹ کوئی نہیں ہوں گے یوکرین کی حفاظت کے لیے، ہاں یورپین کنٹریز کے بوٹس ہوں گے، امریکہ ایئر شیلڈ یوکرین کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو سرگئی لیوروف نے یہ کہا کہ بھائی جان کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی سیکورٹی گارنٹیز، کون سے یورپین کنٹریز کے بوٹ، کون سی ایئر شیلڈ؟ اگر آپ کو یا یورپین کنٹریز کو اعتراض نہیں ہے ان بوٹس پر یا اس ایئر شیلڈ پر، تو یہاں پر روس کو تو اعتراض ہے۔ کون سے بوٹس یوکرین کے اندر اتریں گے؟ وہی بوٹس جو 2014 کے بعد سے یوکرین کو تیاری لگوا رہے تھے، اور یوکرین کے اندر یہ روس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اور یہ خود ایڈمٹ کیا، نہ صرف جرمنی کے جو پہلے چانسلر تھے اولف شالز، انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا، ینس اسٹولٹنبرگ جو نیٹو کے پچھلے چیف تھے انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہم 2014 کرائمیا والی ایپیسوڈ کے بعد سے یوکرین کو ہم جم شم لگوا رہے تھے تاکہ یہ روس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے کھڑا ہو سکے جس طرح سے یوکرین 3-3.5 سال ہو گئے کہ یوکرین جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ اسے جم بھی لگوایا نیٹو کنٹریز نے اور اسے اسلحہ گولہ بارود بھی نیٹو کنٹریز کی جانب سے بھر بھر کر پرووائڈ کیا گیا۔ تو سرگئی لیوروف نے یہ کہا کہ یہ تو گھوم پھر کر وہیں پر آ جائے گا یہ راستہ۔ اگر اس طرح کی سیکورٹی گارنٹیز آپ نے یوکرین کو پرووائڈ کرنی ہے تو پھر روس کی سیکورٹی گارنٹیز پر بھی بات ہونی چاہیے۔ جس روس پر یہ نیٹو ممالک چڑے دوڑے جا رہے ہیں یا پھر جس روس کے خلاف یہ نیٹو ممالک یوکرین جیسے کنٹریز کو جم شم لگواتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں،
फिर 8-7 साल बाद जो है वो जंग स्टार्ट हो जाती है यूक्रेन की सरजमीन से। तो ये सिक्योरिटी गारंटीज अगर यूरोपियन कंट्रीज तस्लीम कर भी लेते हैं, ये आर्टिकल 0.5 वाली सिक्योरिटी गारंटीज कि अमेरिका एयर शील्ड प्रोवाइड करेगा, अगर ये यूरोपियन कंट्रीज तस्लीम कर भी लेते हैं तो रूस ने बता दिया कि सिक्योरिटी गारंटीज रूस को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। यानी कि ये जो बैठक जो कि रिपोर्टेडली अगस्त के लिए स्केड्यूल की जा रही है, पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक, इसमें पहले ही बहुत सारे नुकात पर फड्डा होने वाला था। एक और नुक्ता आ गया सिक्योरिटी गारंटीज वाला। पहले 2 नुकात थे, सीज फायर वाला या फिर जो यूक्रेन की टेरिटरीज हैं, यानी कि बहस ही बहस। अगर ये मुलाकात स्केड्यूल हो भी गई तो बहस ही बहस होनी है। मैं आपको बता दूं फिलहाल तो मकाम को लेकर, वेन्यू को लेकर बहुत ज्यादा इतराज किया जा रहा है यूक्रेन के सदर की जानिब से। आपको याद होगा कि रूस के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए थे तो आखिरी जुमला रूस के सदर ने अंग्रेजी में कहा था कि नेक्स्ट मीटिंग इन मॉस्को। तो अमेरिका के सदर मुस्कुराए थे, रूस के सदर भी मुस्कुराए थे। यानी कि रूस के सदर की जानिब से ये जो डोनाल्ड ट्रंप से, ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की, उसके बाद रूस के सदर से डोनाल्ड ट्रंप ने 40 मिनट गुफ्तगू की थी टेलीफोन पर। तो उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान पुतिन ने फिर से कहा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मॉस्को में होनी चाहिए। तो फिर ये जो मीटिंग है ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग, ये मॉस्को में होनी चाहिए। लेकिन यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इंस्टेंटली जाहिर है कि रिजेक्ट कर दिया कि मैं तो जाहिर है कि मॉस्को नहीं जाऊंगा पुतिन से मुलाकात करने के लिए, कोई न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए। कैरोलाइन ने, जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है, उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि मॉस्को वेन्यू जो है वो रिकमेंड किया गया, पुतिन की जानिब से ज़ेलेंस्की ने मुस्तरद कर दिया। तो मजीद क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? तो कैरोलाइन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The possible venue for the talks. Can you confirm that Putin suggested Moscow as a venue for the bilateral talks? And if so, doesn't that indicate that Putin is perhaps not serious about this, that he's suggesting a venue that there's no way that Zelensky is going to go to? Look, I'm not going to litigate the private conversations between the president and President Putin, aside from what the president himself has already spoken on. But I can tell you there are many options that are being discussed by our national security team right now with both parties. Can you give us an indication of where? I just told you we'll provide you details as soon as we can. Thank you for trying, though. Libby. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर भी किया जा रहा है, बहुत सारे वेन्यूज़, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं और आने वाले चंद घंटों में ये वेन्यू जाहिर है कि डिसाइड कर लिया जाएगा। जब मुलाकात डिसाइड हो गई तो फिर इतनी बड़ी दुनिया है कि न्यूट्रल वेन्यू भी डिसाइड कर लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक और नाम दिया गया है अमेरिका की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज को और यूक्रेन को। इस मरतबा यूरोपियन कंट्रीज ने इस नाम को मुस्तरद कर दिया, बुदापेस्ट। ये हंगरी है। हंगरी आपको मालूम है कि विक्टर ऑरबान ना सिर्फ यूक्रेन जंग के खिलाफ रहे, ना सिर्फ नेटो से और यूरोपियन यूनियन से विक्टर ऑरबान की पॉलिसी बिल्कुल अलग थलग है, बल्कि विक्टर ऑरबान जो हैं वो पुतिन के भी इस तरह से खिलाफ नहीं है, बल्कि हंगरी को रशिया की गैस अभी भी मिल रही है। तो हंगरी रिकमेंड किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त भी हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चलो मॉस्को नहीं, आ जाओ बुदापेस्ट के अंदर बैठ जाते हैं, हंगरी के अंदर बैठ जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने इतराज़ किया, हत्ता के जो पोलैंड के सरबराह हैं, पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जानिब से ये कहा गया कि जी मैं सुपरस्टिशियस बातें नहीं कर रहा, ना मैं इन चीज़ों पे बिलीव करता हूं, लेकिन हंगरी, बुदापेस्ट नहीं होना चाहिए मुज़ाकरात का वेन्यू, क्योंकि बुदापेस्ट मेमोरेंडम अगर किसी को याद हो 1994 में जो साइन किया गया था, इस मेमोरेंडम में मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन से ये कहा गया था कि अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं, जो जोहरी वेपन्स हैं, यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा थे। सोवियत के जोहरी वेपन्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर ही थे। तो यूक्रेन को ये कहा गया था कि सारे के सारे अपने हाथों से ज़ाया कर दो, उड़ा दो, हम तुम्हें गारंटी देते हैं तुम्हारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, तुम्हारी इलाकाई सालमियत की गारंटी हम देते हैं। 3 गारंटर्स थे, रशिया, अमेरिका और बरतानिया। तो ये गारंटीज थी जो यूक्रेन को 1994 में यहीं पर बुदापेस्ट के अंदर जो हंगरी है, यहाँ पर यूक्रेन को गारंटीज दी गई थी। तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये थी वो गारंटीज के यूक्रेन के ऊपर अब रूस हमला कर रहा है और अमेरिका जो है वो डिफेंड कर रहा है इस हमले को, बल्कि यूक्रेन के इलाके भी उठाकर रूस को पकड़ाना चाह रहा है जो कि गारंटर थे।
यूक्रेन की इलाकाई सालमियत के गारंटर थे, यहीं पर बुदापेस्ट के अंदर थे। तो ये मकाम जो है पोलैंड के सरबराह ने एक तरह से पॉइंट आउट भी किया, एक तरह से एक जुमला भी कस दिया अमेरिका और रूस जैसी ताकतों पर कि ये होती हैं तुम्हारी गारंटीज और मेमोरेंडम्स, कि इस तरह से यूक्रेन को तुमने गारंटीज खुद दी थी और अब खुद तुम यूक्रेन के इलाकों पर काबिज हो। खैर, इस मकाम को, ये जो हंगरी का दारुल हुकूमत है, इसको यूरोप की जानिब से मुस्तरद किया गया है। अब मजीद कुछ नाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो स्विट्जरलैंड का नाम है, ऑस्ट्रिया का नाम है, फिर जो कतर है उसका नाम भी है, और मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है कि अगर मॉस्को पर या फिर बुदापेस्ट पर एतराज़ है यूक्रेन को या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो ये जो स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, या फिर जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनका इंतखाब भी किया जा सकता है। जाहिर है कि अगर ये हंगरी के नाम पर या मॉस्को पर यूक्रेन को एतराज़ है तो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड पर पुतिन को भी एतराज़ हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी ये मुज़ाकरात की बैठक, यूक्रेन और रूस के सदूर के दरमियान की मुज़ाकरात की बैठक लग सकती है, जिस पर तमाम दुनिया की नज़रें भी हैं और तमाम दुनिया इंतज़ार भी कर रही है कि कब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस मुलाकात का वक्त और तारीख़ और स्पेशली जो वेन्यू है वो कब डिसाइड किया जाएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।